पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 7। 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 7 यानी कि 7 के जितने भी 2 डिजिट वाले मल्टीपल हैं उनका सम निकालना है। बनाइए। सबसे पहले लिखेंगे 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 7 आर कौन कौन है भाई? 14, 21, 28 से लेकर के कहाँ तक जाएगा ये? 98 तक। अब इनको जोड़ना है। तो कल भी हम बताए थे कि जोड़ने के लिए सबसे पहले चीज़ जरूरत पड़ती है एन की। आखिर कितने टर्म हैं, ठीक है? तुमको इसमें फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, यानी कि फिक्स है कि सम के लिए तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे n/2 इंटू ए प्लस एल, लेकिन तुम्हें n चाहिए, ठीक है? यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म है उसमें। तो तुम्हारे पास a जो है तुम्हारा 14 है, d तुम्हारा 7 है, लास्ट टर्म तुम्हारा या फिर an लिखो 98 है। an इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस n-1 इंटू डी इधर। तो 98 इक्वल्स टू 14 प्लस n-1 इंटू 7। सोल्व करने पर n का वैल्यू कितना आ जाएगा? डायरेक्ट कर दे रहा है 13। n का वैल्यू 13 आया है। टोटल कितने टर्म है? 13। नाउ सम s इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। तो 13/2, a का वैल्यू कितना है? 14 और l का वैल्यू 98। कितना हो गया? 13/2 और ये हो गया 112। कितना टाइम्स में? 56। मल्टीप्लाई कर दो, तेरा बच्चा 65 और 7 72, यानी कि 728। समझ में आया? ये चीज समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जा। अच्छा, छोटा छोटा क्वेश्चन दो को पहले करवा देते हैं। फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू n, 1 से लेके n तक का, ठीक है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस लेकर के n तक, उसका सम कितना आएगा? उसको पहले कैलकुलेट करो। सिंपल सा नेचुरल नंबर है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? n। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? n। अच्छा, इसको हम बना देते हैं, तुम अगला वाला बनाना। रुक जाओ, इसको हम बना देते हैं। यानी कि हम तुमसे पूछ रहे हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के n तक का जोड़। बस सुन रहा है? यहाँ देखो, इसमें पहला टर्म कितना है? 1। कॉमन डिफरेंस कितना है? 1। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? n ही है, ठीक है? n का वैल्यू क्या है? n ही है। तो s निकालना है, तो s इक्वल टू क्या होता है? n/2 इंटू ए प्लस एल। तो n/2, a का वैल्यू कितना? 1 प्लस n। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। 1 से लेके n तक का नेचुरल नंबर का जोड़ क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। यानी कोई तुमको बोले कि 1 से लेकर के 100 तक का जोड़ बताओ, ठीक है? 1 से लेके 100 तक का, तो n का वैल्यू कितना हो गया? 100। तो 100 लिखो, 1 बढ़ा दो 101 डिवाइडेड बाई 2। यही तो किए थे उस दिन, ठीक है? 1 से लेकर के 50 तक का जोड़ बताओ, 1 to 50 का सम। 50 लिखो, ठीक है? उसके बाद 1 बढ़ा दो 51/2। कितना आ गया ये? 25, 125, 2 127। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला एकदम याद रहना चाहिए, 1 से लेके n तक का जोड़, ठीक है? कोई दिक्कत? उसी तरह से अगला है क्वेश्चन। देखना जरा, इसको तुम ही लोग बनाओगे। एक सम है
देखना 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 से ले करके यहाँ देते हमारा 25। इस सम का वैल्यू बताओ, इस सम का वैल्यू बताओ। क्या कैसे नंबर दिखाई दे रहे हैं? ऑड नंबर है, मैंने 1 से लेकर 25 तक के जितने भी ऑड नंबर उसको लिखा है, उसका जोड़ निकालना है। इसके बाद इसका हम लोग इसका फॉर्मूला बनाएंगे। इधर यहाँ देखना, इसमें ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, ठीक है, और एल का वैल्यू कितना है, एन तुमको फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, बस सुन रहा है? तो यहाँ देखो एल इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस 25। मूव ऑन बाबू। सोल्व करने पर एन का वैल्यू 13 आया था, कोई दिक्कत? उसके बाद सम निकाल लिए होगे। यहाँ देखो इधर सम n बाई 2 इंटू ए प्लस एल, तो 13/2 1 प्लस 25, यानी कि सोल्व होकर क्या आ गया 13 इंटू 13 169। अच्छा उसी तरह से जरा इसको निकालो, इसको जरा कैलकुलेट करो 99 तक। देखना जरा इधर यहाँ देखो, देखना इधर, इसमें गौर करने वाली क्या बात है, इसमें तुम सोल्व किया हुआ तो एन का वैल्यू 50 आया था, एन का वैल्यू कितना आया 50, और आंसर आया तेरा 2500, यानी कि एन को स्क्वायर करना था। इसमें तुम्हारा एन का वैल्यू 13 आया है, 13 का स्क्वायर करो, बस सुन रहा है? यानी कि इधर देखना, अगर तुमको बाबू इधर देखो ऑड नंबर्स शुरू से लेकर के, ठीक है, मान लो कि हम एस इक्वल टू लिख दें 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के मान लो कि लिख दिए 75 तक। तुमको बस ये पता करना 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 से लेकर के 75 तक, तुमको बस ये पता करने की जरूरत है कितने टर्म हैं, वो भी आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर 75 है, एक आगे बढ़ जाओ 76, ठीक है, तो 1 से लेकर 76 में आधे इवन होते हैं आधे ऑड होते हैं, तो 76 का आधा कर दो कितना 38, ये टोटल 38 टर्म है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 38 का स्क्वायर। बस सुन रहा ना, कोई दिक्कत? यानी कि अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, फिर ऑड नंबर्स, फर्स्ट n ऑड नंबर्स, ठीक है, यानी कि एस इक्वल टू तुमको दे रहा है 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू n टर्म्स। n नहीं लिखे हैं, n फर्स्ट n ऑड नंबर लिखे हैं ना, ठीक है। 10वां ऑड नंबर क्या होगा, या तो तुम यहाँ पर निकाल करके उसको लिखो, नहीं तो लिख दो कि अप टू n टर्म्स, कितने टर्म्स तक, n टर्म्स तक। इसका फॉर्मूला बना n टर्म का सम निकालना है। हाँ यहाँ पर इसमें तो सब कुछ तुमको पता चल रहा है, ठीक है। पहला टर्म कितना है 1 है, डी का वैल्यू 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो एस इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। पाठक इधर भी देख लो, तो 2 इंटू 1 2 प्लस n-1, डी का वैल्यू है 2, तो n/2 2 प्लस 2n-2 खत्म, तो n/2 इंटू 2n
क्या आ गया, एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला है अगर तुमको शुरू से ऑड नंबर का सम निकालने के लिए दे दे। कोई पूछे फर्स्ट 10 ऑड नंबर का सम बताओ, फर्स्ट 10 ऑड नंबर यानी कि कहाँ से कहाँ तक, 1 3 5 7 से लेकर के 19 तक, फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 से लेकर कहाँ तक 19 तक, इसका सम कितना होगा, 10 नेचुरल नंबर है, ठीक है, 10 ऑड नंबर है, 10 का स्क्वायर कितना 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 1 से लेकर के 49 तक ऑड नंबर का सम, 25 नेचुरल नंबर, 25 ऑड नंबर है, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। समझ में आया? तो ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, इसलिए इसको बता दें। आगे बढ़े, ठीक है, लिखिएगा वर्ड प्रॉब्लम, लिखो थोड़ा जल्दी लिखना। इन ए स्कूल, इन ए स्कूल students decided to plant trees. In a school, a student decided to plant trees. In a school, a student decided to plant trees to reduce air pollution. To reduce air pollution. Decided to plant trees to reduce air pollution. Full stop. Full stop. It was decided. It was decided. It was decided that the number of trees. It was decided that the number of trees. That the number of trees. उसके बाद फिर से that each section of each class. That के बाद each section of each class. Each section of each class will plant. Each section of each class will plant. Will be double of the class. Will plant. Will be double of the class. Will plant. Will be double of the class in which they are studying. In which they are studying. ठीक है, in which they are studying हो गया, full stop. If there are 1 to 12 classes, if there are 1 to 12 classes in the school, if there are 1 to 12 classes in the school and each has 2 sections, and each has 2 sections, and each has 2 sections, comma, find how many trees, find how many trees, find how many trees were planted, find how many trees were planted by students, by students, full stop, full stop. क्वेश्चन समझ में आ गया? लिखते लिखते जरा एक बार पढ़ो, उसको समझो। यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक स्कूल है, वहाँ के जो है प्रशासन ने डिसाइड किया पेड़ लगाने के लिए। समझो बात को। अब पेड़ कैसे लगाना है, जो जिस क्लास में पढ़ रहा है वो उसका दुगना मतलब पेड़ लगाएगा। कोई भी क्लास जो है, जो क्लास है, अगर 5 क्लास है तो कितने पेड़ लगाएगा, 10 पेड़ लगाएगा, ठीक है। और क्लासेस कहाँ तक है, 12 तक है। अच्छा ये भी बात है कि हर क्लास के 2-2 सेक्शन है, बस समझ रहे हैं ना। यहाँ देखो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाई, इधर क्लास 1, क्लास 1 से कितना पेड़ लगेगा, इधर राज 1 × 2 × 2, क्योंकि 1 क्लास है उसका डबल लगाना है तो 2 से मल्टीप्लाई किए
और ऐसा 2 सेक्शन है तो 2 से और मल्टीप्लाई होगा। बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? 4 आ गया। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 2, तो 2 क्लास है, जो जिस क्लास में है उसका दुगना पेड़ लगाएगा, तो 2 इंटू 2, और इसके सेक्शन कितने हैं? 2 हैं। समझ में आ रहा है? ये पार्थ क्वेश्चन में क्लियर लिखा गया है, क्लास 3, तो 3 इंटू 2 इंटू 2 12, क्लास 12। समझ में आ रहा है? मूव ऑन। सो टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितना हो जाएगा? 4 + 8 + 12 से लेकर कहाँ तक? 48 तक। बात समझ में आ रहा है? फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है। 12 को क्लास है ना, तो 12 को टर्म आया होगा क्या? यहाँ क्या हो जाएगा? 12/2, 4 + 48, 2 से कितना बार में? तो 6 इंटू 52, 300 बार। क्या बहुत ज़्यादा टफ था? बन गया? समझ में आया ये? अगले क्वेश्चन चलते हैं। लिखना लिखना। A child puts 1 5 rupee coin. A child puts PUTS. A child puts 1 5 rupee coin. 1 5 rupee coin. A child puts 1 5 rupee coin of her saving in the piggy bank. पिगी बैंक समझता है ना? चुक्का। हाँ, इन द पिगी बैंक ऑन द फर्स्ट डे। इन द पिगी बैंक ऑन द फर्स्ट डे। इन द पिगी बैंक ऑन द फर्स्ट डे, फुल स्टॉप। She increases her saving by 1 rupee. She increases her saving by 1 5 rupee, यानी 5 rupees। हाँ, 5 rupees। She increases her saving by 1 5 rupees, यानी कि 5 rupees coin daily। 1 5 rupee coin daily। ठीक है, फुल स्टॉप। If the piggy bank can hold 190 coins of 5 rupees in all, can hold 190 coins of 5 rupees in all। ठीक है, 190 coins of 5 rupees in all, comma, find the number of days she can contribute to put the 5 rupee coins into it, and find the total money
she saved and find the total money she saved and find the total money she saved. जल्दी बनाओ। इधर याद रखना, इस क्वेश्चन में याद देखो, सुनो इधर, दो क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहला ये पूछा है कि बताइए कितना दिन तक उसमें पैसा जमा कर सकता है वो, ठीक है। उसके पास एक पिगी बैंक है, पहला दिन वो 5 रुपया डालता है, तो दूसरे दिन 2 को 5 का सिक्का डालता है, ठीक है, बस समझ रहा है। और बोल रहा है कि पिगी बैंक की जो क्षमता है सिक्का होल्ड करने की, वो 190 सिक्का को होल्ड कर सकता है, यही ना है। तो बताइए कि कितना दिन तक वो पैसा उसमें जमा कर सकता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कितना पैसा जमा होगा। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो यहीं से मिल गया पढ़ने के साथ। अगर उसमें 190 सिक्का ही अट सकता है, ठीक है, अब 5 रुपया एक सिक्का है, तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 190 to 5, खत्म। अब सवाल ये उठता है कितना दिन तक कर पाएगा, उसको करते हैं। यहां देखो बाबू, सम जो होगा नंबर ऑफ सिक्का का, पहला दिन कितना सिक्का, 1, दूसरा का दिन कितना, 2, तीसरा का दिन कितना, 3 होगा। बोला ना एक एक सिक्का बढ़ा रहा है। इस तरह से करते हुए मान लेते कि एंड डेज तक किया, एंड डेज तक, ठीक है। लेकिन टोटल सिक्के कितने हुए, 190। कोई दिक्कत, इस पर एपी लगाओगे, अभी अभी बोले थे इसको याद रखना, ये क्या हो जाएगा, बोलो, समझ में आ रहा है। इधर मल्टीप्लाई होगा, क्वालिटी आ गया, 380 का ऐसा टुकड़ा करो जिसका डिफरेंस 1 हो, 19 20, मूव ऑन। -20 क्यों, प्लस है तो गांजा न पी लिया क्या है? मेरे गांव में आजकल हीरोइन चल रहा है, पूरा बिहार में वही चल रहा है। यहाँ देखो, n इक्वल्स टू -20 या फिर n इक्वल्स टू, ये तो होगा नहीं, हम नंबर ऑफ डेज की बात कर रहे हैं, तो निगेटिव होगा नहीं। तो n का वैल्यू क्या होगा, 19, यानी कि 19 दिन तक वो पैसा जमा करेगा, ठीक है। और टोटल अमाउंट ऑफ मनी, इधर टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना हो जाएगा, 190 गुने 5, 19 5 95, 950 रुपया वो इकट्ठा करेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आया। क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखना अगला क्वेश्चन, तुमसे नहीं बना था सुधांशु, चलो लिखो अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही है। लिखो, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनाल्टी फॉर डिले specifies a penalty specifies a penalty for delay of complete of penalty for delay of
completion beyond a certain date, of completion beyond a certain date, COMPLETION. Penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. यहाँ तक से क्वेश्चन स्पष्ट हुआ क्या बोलने जा रहा है ये? क्या मतलब ठेका दिया गया है, उसमें अगर डिले करोगे तो तुम पर पेनाल्टी लगेगा. कैसे लगेगा वो आगे सुनो. इधर बाबू, इधर लिखो. बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज. RS 200 for the first day. RS 200 for the first day. RS 200 for the first day. ठीक है. RS 250 for the second day. किताब बंद करना इसलिए लिखवाते हैं ताकि मतलब कि नया क्वेश्चन देकर के कॉन्फिडेंस आएगा. बेवकूफ, हमको नहीं पता है, सबके पास किताब नहीं है, हैं? तो क्वेश्चन हम लिखवाते क्यों हैं? क्वेश्चन तू अपने से लिखेगा, बार बार उसी में करते करते बहुत कुछ समझ में आ जाएगा. जब वही काम का इतना कुत्ता की तरह क्यों भूख रहे हैं? सबको बोल देते किताब लेकर के आप क्वेश्चन नंबर 48 बनाओ, बात खत्म. लिखो RS 250 for the second day. RS 250 for the second day, comma RS 300 for the third day. RS 300 for the third day, etc. comma the penalty for each succeeding day, comma the penalty for each succeeding day, comma the penalty for each succeeding day being RS 50 more than for the preceding day. RS 50 more than for the preceding day. Full stop. How much money the contractor has to pay as penalty? How much money the contractor has to pay as penalty? How much money the contractor has to pay as penalty, comma if he has delayed the work by 30 days. If he has delayed the work by 30 days, 30 days. ठीक है. इधर पेनाल्टी कैसे लग रहा है? शुरुआत कहां से कर रहा है? 200 से ना, 30 दिन तक लगा है. तो टोटल पेनाल्टी याद है बाबू, टोटल पेनाल्टी क्या हो जाएगा? एस इक्वल्स टू पहला दिन का 200, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300. कितना दिन तक? यानी कि अप टू 30 टर्म लिख देंगे. तो 30 टर्म का जोड़ निकालना है. इसमें करना क्या? 30 टर्म का जोड़. ये तुम्हारा 200 है, डी तुम्हारा 50 है, एन का वैल्यू तुमको 30 दिया गया है. ठीक है. तो एस इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. ठीक है. कैलकुलेट करो.
30/2, 2 इंटू 200, 30 माइनस 1 29, डी का वैल्यू 50। ठीक है, तो यहाँ से पहले 50 हम कॉमन ही कर लेते हैं ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान रहे। तब 15 गुने 50, यहाँ क्या बचेगा 4, 4 दूना के 8, और 29 और 8 कितना 37। ठीक है, समझ में आ रहा है पार्थ? 37 दिया 111, 111 गुने 25, 111 गुने 25 कितना आ जाएगा 25 से कम 25 के 5, 2 25 2 27 के 7, 2 25 2 27। समझ में आया अंकित? समझ में आया? कहाँ गलती कर रहे थे? हैं? इस बार थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन देते हैं। ये सब दो सीधा सीधा क्वेश्चन था ये। लिखो लिखो, एनसीईआरटी में किया भी होगा, लिखना। इन ए पोटैटो रेस इन ए पोटैटो रेस इन ए पोटैटो रेस इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड इन ए पोटैटो रेस a bucket is placed at the starting point. In a potato race, a bucket is placed at the starting point, comma, which is 5 meter from the first potato, which is 5 meter from the first potato, which is 5 meter from the first potato. हो गया? And the other potato and the other potatoes are placed and the other potatoes are placed 3 meter apart and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. In a straight line. In a straight line. Full stop. Full stop. In a straight line के बाद full stop. There are 10 potatoes in the line. There are 10 potatoes in the line. There are 10 potatoes in the line. यहाँ तक हो गया? Full stop. A competitor starts from the bucket. A competitor starts from the bucket, comma, start from the bucket, comma, picks up the nearest potato, picks up the nearest potato, picks up the nearest potato, comma, picks up the nearest potato, comma, run back with it, picks up the nearest potato, comma, runs back with it, comma, drops it, comma के बाद drops it in the bucket, drops it in the bucket, drops it in the bucket, comma, runs back to the next potato, comma, runs back to the next potato, comma, runs back to the next potato, comma, runs to the bucket, comma, runs to the bucket to drop it in, runs to the bucket to drop it in, comma, and he continues
comma, and he continues in the same way, and he continues in the same way until all the potatoes, and he continues in the same way until all the potatoes are in the bucket, and he continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. Full stop. What is the total distance? Full stop. What is the total distance the competitor has to run? Full stop. What is the total distance the competitor has to run? आराम से पहले फिगर बनाओ, कैसा क्या क्या सीन बन रहा है, क्या कर रहा है वो, तुमको खुद समझ में आ जाएगा क्या करना है। आसान क्वेश्चन है। यहां देखो, इस 10 अलुआ का निकाल रहा है। यहां देख, इधर तब तो क्वेश्चन में लिख देता 50 को आलू है, तो पूरे एक के सवाल बनाने में पूरा टाइम खा जाएगा। अरे यहाँ देखो, वो तो तुम्ही लोग का स्कूल का बात है, जब पढ़ाते थे उसमें तो एपी का क्वेश्चन दिया गया था एक, ठीक है, कि एग्जाम्पल में मिल जाएगा तुमको क्वेश्चन कि 500 से लेकर के 900 के बीच में 7 से डिवाइड होने वाले जितने भी 3 डिजिट नंबर हैं उनका सम निकालो। एक लड़का जो सारा नंबर लिखना चालू कर दिया, लिखा हुआ था, और उसको जो जोड़ रहा है वो, ठीक है, वही काम संदीप कर रहा था। अच्छा है कि 10 को आलू है। देखना इधर बाबू, इधर सबसे पहले बोल रहा है कि एक लाइन में आलू रखा गया है, ठीक है, यहां पर बाल्टी है। यहां देख बाबू, बाल्टी और पहला आलू के बीच में कितना का डिस्टेंस है? P1 का मतलब फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर। उसके बाद जो भी आलू है, ये कितना है? 3। यहां देखो, कंपटीटर यहां पर है और क्या बोल रहा है, वो आलू कैसे रख रहा है? थोड़ा दिमाग से वो हल्का है कंपटीटर, बात समझो। अगर हम लोग को आलू रखना रहता तो क्या करते? हमको रखना रहता, तुम कैसे रखता? सारा आलू को बाल्टी में रखना है, बाल्टी लेके चलते, पहला आलू को रखता, दूसरा आलू को रखता है, एक गलत तरीका है, बाल्टी लेके चलते, सीधे यहाँ पे जाते, ठीक है, 10वां आलू रखेंगे, 9वां रखेंगे, रखते हुए आ जाएंगे। ये अलुआ ये सब पहले वाला रख करके धोते काहे चलेंगे जी? बस सुना रहा ना, एक के भी कैसे ले लोगे? यहाँ देखो, देखो ये थोड़ा दिमाग से हल्का है। ये कंपटीटर क्या कर रहा है, यहाँ से उठ रहा है, पहला आलू ले रहा है, ठीक है, फिर वापस आके रख रहा है, बस समझ रहा ना, फिर जा रहा है दूसरा आलू के लिए, फिर वापस आके रख रहा है। कोई दिक्कत? यहाँ देखो, ऐसे लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय कंपटीटर टू फॉर फर्स्ट पोटैटो, कितना? 5 मीटर गया, 5 मीटर आया, होगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय कंपटीटर फॉर सेकंड पोटैटो, देखो 5 3 8, 8 गया, 8 आया। डिस्टेंस कवर्ड बाय कंपटीटर फॉर थर्ड पोटैटो, 5 3 8 3 11। तो संदीप यहां से देखो क्या पैटर्न मिलना चालू हो गया, क्या ये एपी में है? तो 200 क्यों निकाल रहा था तू? इधर टोटल डिस्टेंस, मूव ऑन, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा जरा देखना, 10 मीटर प्लस 16 मीटर प्लस 22 मीटर डॉट 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 अप टू 10 टाइम्स। 10 को आलू है तो 10 हो जाएगा ना।
ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना 10/2, फर्स्ट टर्म कितना है 2a प्लस n-1 यानी कि 10-1 9 और d का वैल्यू कितना है 6। समझ में आ रहा है? तो कितना आ जाएगा 20 54 74, 2 से कट जाएगा 37 गुने 10 370 मीटर। 370 मीटर। क्या जी पार्थ, समझ में आया? गलत आंसर है ना उसका। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है एक क्वेश्चन, चल एक क्वेश्चन लिखो, 3 गो। अच्छा, कितना लोग चाहते हैं कि हम 5 क्वेश्चन करवाएं? हाथ उठाओ। अच्छा, 5 क्वेश्चन वाले हाथ कम है, 4 क्वेश्चन वाले हाथ। 3 क्वेश्चन वाले, 2 क्वेश्चन वाले। चलो 5 क्वेश्चन वाले की संख्या ज्यादा है, एक पर हम नहीं जाने वाले। तू ही बड़ा चतुर है, अब जान ना रहे थे तू कहाँ पे सोई इंतजार कर रहा है। इधर यहाँ देखो, अगला क्वेश्चन लिखो। क्या देखना? अच्छा, एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन तुम लोग बनाओ, एक क्वेश्चन हम ही को बनाना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आएगा बोल दिया ना। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो, लिखो 200 लॉग्स 200 लॉग्स 200 लॉग्स। लॉग्स मतलब गोल गोल लकड़ी का जो गट्ठा रहता है ना, हाँ लॉग्स, LOGS। मूव ऑन। 200 logs are stacked. 200 logs are stacked. STACKED. 200 logs are stacked in such a way. In such a way. In such a way that there are 20 logs in the bottom row. In such a way that there are 20 logs. There are 20 logs in the bottom row. In the bottom row, comma 19 in the next row. हाँ, comma 19 in the next row, comma 19 in the next row, comma and so on, comma and so on, comma and so on, full stop. In how many rows? In how many rows 200 logs are placed? In how many rows 200 logs are placed? And in how many rows 200 logs are placed? And how many logs are there? And how many logs are there in the top row? In the top row. यहाँ देखो, थोड़ा सा डायग्राम बना देते हैं ताकि तुम लोग को बनाने में आसानी हो। यहाँ देखो, बोला है कि टोटल 200 लकड़ी है, ठीक है। हाँ लकड़ी, लड़की नहीं लकड़ी।
ठीक है, यहाँ देखो लॉग्स का मतलब वही लकड़ी होता है। यहाँ देखो बोल रहा है कि बॉटम वाले में 20 जो है रखा गया है। यहाँ देखो सबसे नीचे में 20। कैसे सजाया जाता है लकड़ी को? इसके बाद यहाँ पर रखा जाता है, फिर यहाँ पर रखा जाता है। तो इस तरह से करके रखाएगा तो यहाँ पर 20 ऊपर में कितना होगा? 19 बोल ही रहा है। इसके ऊपर कितना रखाएगा? 18। क्वेश्चन में वही बात बोल रहा है। तो वही पूछ रहा है कि अगर इस तरह से सजाया गया तो बताइए 200 लकड़ियों को सजाने में कितने मतलब कि रो बनेंगे। ठीक है, ठीक है। और फिर ये पूछ रहा है ये भी बताओ कि जो सबसे ऊपर वाला रो है उसमें कितना लकड़ी है। ठीक है, जल्दी बनाओ। देखना इधर बाबू, इधर पूछा है कि कितने रो होंगे सबसे पहले तो। ठीक है, और जितने भी रो हो तो जो सबसे ऊपर वाला जो रो उसमें कितना है, कितना लकड़ी होगा। तो तुम लोग का पहला जवाब आता है सबसे ऊपर वाला भी तो एक वो होगा। अरे क्या पता भाई, सजा रहे हैं 5 पे खत्म हो गया तो एगो कहां से आ पाएगा। याद रखना, मान लेते हैं टोटल n रोज है। सपोज देयर आर n रोज, देन s इक्वल्स टू, यहां देखो बाबू, ठीक है, या फिर लिखो देन टोटल नंबर ऑफ लॉग्स इक्वल्स टू, यहां देखो कितना 20 प्लस 19 प्लस 18 डॉट 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 अप टू n टर्म तक होगा। और टोटल लॉग्स है कितने? 200। क्या एक एपी बन गया? डिक्रीजिंग एपी है। पहला टर्म 20 है, कॉमन डिफरेंस -1 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? n। तो n बाई 2a यानी कि 40। ठीक है, प्लस n -1 इंटू डी का वैल्यू -1। क्लियर है? इसको मल्टीप्लाई करो इधर, ये कितना हो जाएगा? 400 इक्वल टू 40 प्लस 40 माइनस n प्लस 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। याद रखना, इसको अच्छे से करके जाना, ये एग्जाम में आएगा। 400 इक्वल्स टू 40, इधर देखना 40 प्लस 1 कितना? 41। सीरियसली ये आएगा। ठीक है, आ गया तो फिर उसके बाद नहीं बनाना, फिर समझ लेना। ठीक है, 2516 n कॉमन, n माइनस 25 इक्वल टू 0। बस समझ में आ रहा है? दो आंसर आ गए, एक 25 बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है? 16। वो बोल रहा है कि एक बोल रहा है कि या तो 25 रो होगा, दूसरा क्या बोल रहा है? या तो 16 रो होगा। आंसर तो कोई एक ही होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन में जो छोटा वाला आंसर होता है वही आंसर होता है। क्यों? लॉजिक बता देते हैं, ऐसे नहीं कि अपने मन से बोल दिए छोटा वाला आंसर होगा। ठीक है, यहाँ देखो जब भी डिक्रीज होता है ना, देखना क्या होगा। मान लो छोटा सा नंबर लेते हैं 5 प्लस 4, या फिर और पहले शुरू करते हैं। क्या देखना पार्थ, अभी ये सम कितना है? 8 प्लस 7 15, 6 21, 5
26 प्लस 4 30। मान लो कि हम तुमको तीन ही टर्म दिए रहते, 8 7 4 दिए रहते, बोलते कि कितना टर्म के बाद जो इसका सम कितना हो जाए 30 हो जाए। बस सुना रहा है? तो तुम बोल देता सर इसमें 2 टर्म और जोड़ दीजिए, तो एक आंसर हो जाता कितना 5 टर्म। जब डिक्रीज कर रहा है तो 5 टर्म पे इसका सम कितना हो गया 30। बस सुना रहा है? लेकिन ये डिक्रीजिंग है, तो होगा क्या, आगे चल कर तो माइनस वाले भी टर्म आएंगे। सुना मेरी बात को? अभी तक तो यहां तक तो मेरा 30 आ गया था, ठीक है। अब कुछ टर्म और जोड़ते हैं, देखना इधर कि कितने टर्म है, 3 2 5, 5 टर्म्स। यहां देखना 3, उसके बाद क्या आएगा 2 प्लस 1 आएगा, फिर क्या आएगा 0, फिर -1 -2 -3। 5 टर्म पे 30 आ गया था, ठीक है। लेकिन आगे के जो 7 टर्म है इनका वैल्यू कितना है 0। तो 30 प्लस 0 फिर भी कितना रहा 0 ना, यानी कि 5 भी तुम्हारा आंसर होगा, और साथ साथ क्या होगा 5 और 7 12 भी आंसर होगा। अब समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? लेकिन वो नंबर है तो माइनस में जा चले गए। ये जो लकड़ी तुम सजा रहे हो, ठीक है, एक बार जब लकड़ी खत्म हो गया तो क्या वो माइनस में आएगा? नहीं ना, इसमें यही चीज होता है, ठीक है। तो n = 25 नहीं लेते, n = क्या हो जाएगा 16। समझ रहा है? यानी कि टोटल कितने रो होंगे 16 रो होंगे, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि बताइए सबसे ऊपर वाले रो में कितने जो है लकड़ी होगा, यानी कि 16वां टर्म पूछ रहा है, 16वां टर्म पूछ रहा है। यहाँ देखो कितना n = 16 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ लॉक्स इन 16th रो, ठीक है। तो फिर एपी का जो पहला जो एक चैप्टर पढ़े थे 16वां टर्म A16 A प्लस 15D, यानी कि 20 प्लस 15 इंटू -1 कितना आ गया 5, यानी कि उसमें 5 लकड़ी होगा सबसे ऊपर में। छुट्टी जा।